सैमसंग की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में समस्या क्या है, कस्टमर ने कुछ भी नहीं बताया, तो खुद हम इसे चेक करेंगे। पावर ऑन कर दिया है, पीसीबी में लगे हुए पावर बटन को हमने दबाया, ये ऑन तो हो गई है लेकिन अभी ये चलेगी नहीं जब तक स्टार्ट बटन को आप नहीं दबाएंगे। देखिए ये स्टार्ट बटन मैंने दबा दिया तो ये वॉश मोड में चली गई वॉशिंग मशीन। अब ये चलनी चाहिए। 2 मिनट इंतज़ार। देखिए यहाँ 72 से 70 मिनट का टाइमिंग पे आ गया, यानी 2 मिनट चल चुकी, लेकिन ये पानी नहीं ले रही है। कुछ देर बाद फोर्सी का एरर कोड दे रही है। तो पानी अगर न ले और फोर्सी का एरर कोड दे तो ये इनलेट वॉल से संबंधित समस्या होती है, जो कि इनलेट वॉल में लगे हुए इस पाइप को हटा के आप देखेंगे तो अंदर जाली में गंदगी लगी हुई है। इसको आपको साफ़ कर देना है। साफ़ करने पर अक्सर कोड चला जाता है, लेकिन यहाँ मैंने साफ़ किया लेकिन फिर भी कोड नहीं गया। तो अब हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन के पीछे जाकर दोनों पेचों को खोलेंगे जो ये कवर का होता है, और उसके बाद हम इस कवर को हटाएंगे, ऊपर की तरफ हल्के से खींचेंगे तो ये खुल जाएगा और आपको इनलेट वॉल सामने ही दिख जाएगा। ये देखिए इनलेट वॉल है। अब इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ सप्लाई आ रही है कि नहीं। यहाँ पे तो ये जैक निकालेंगे, 220 वोल्ट की सप्लाई चेक करने पर सप्लाई आ रही थी। इसका मतलब है साफ साफ कि ये देखिए यहाँ 220 वोल्ट लिखा हुआ है इनलेट वॉल पर। तो सप्लाई चूँकि आ रही थी जैसा कि मैंने बताया, तो इनलेट वॉल ही ख़राब है। पीसीबी से भी सप्लाई आ रही है, पीसीबी ओके है। तो इनलेट वॉल सेम टू सेम मार्केट से लाकर हम बदल देंगे। ये देखिए नया इनलेट वॉल मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। इनलेट वॉल हम कैसे जानेंगे कि एसी है या डीसी है, उसके स्टिकर पे लिखा हुआ होता है जो भी उसकी सप्लाई होती है, एसी या डीसी। तो यहाँ इनलेट वॉल नया लगाने के बाद मैंने इसमें जैक बैठा दिया है। और ध्यान ये देना है कि इनलेट वॉल में किनारे ये देखिए घाट बना हुआ है, आपको इसको बैठा देना है। टेढ़ा वगैरह बैठा देंगे तो ढंग से ये बैठेगा नहीं। और अगर इनलेट वॉल लगाने के बाद भी आपकी समस्या दूर नहीं होती है तो एक बार इस प्रेशर स्विच को आपको चेक कर लेना। तो यहाँ हमारा इनलेट वॉल ही ख़राब था, तो नया वाला हमने लगा दिया है और कवर को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो हमने पेच खोले थे वापस इनको हमें कसना पड़ेगा। ये दोनों पेच देखिए। अब इसको लगा के अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद क्या करना होगा हमें, अब इनलेट वॉल में पानी की सप्लाई देंगे। तो चलिए ये हमारा कवर बैठ चुका है और इनलेट वॉल यहाँ हम सप्लाई देंगे। देखिए अब पाइप को लगाकर अब हम क्या करेंगे, पानी की सप्लाई चालू करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसे भी कस देना, वरना पानी का फव्वारा बाहर फेंकेगा। तो चलिए अब हम पोर्ट से ऑन कर दिए हैं, पावर बटन दबा दिए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ये अभी ऑन नहीं होगा। अभी ये पानी देखिए ले नहीं रहा। अगर ये ऑटोमेटिक पानी लेता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पीसीबी से इनलेट वॉल को डायरेक्ट सप्लाई जा रही है, या इनलेट वॉल में कचरा जमा हुआ जिसकी वजह से वो डायरेक्ट पानी ले रहा है। तो यहाँ स्टार्ट बटन मैंने दबा दिया। अब ये देखिए वॉश मोड में चली गई है वॉशिंग मशीन, और ये देखिए धीरे धीरे अब जो है ये पानी इसमें भरेगा। पानी भरने के बाद आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये वॉशिंग मशीन अच्छी तरीके से चल रही है, नॉर्मल तरीके से चल रही है। समय भी घट चुका है 48 मिनट। यहाँ देखिए 40 मिनट हो चुका है, रेंज पे है ये। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल जो है कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।